हार्वेस्टिंग को पढ़ाते हैं। जो अब आगे आगे इस लेक्चर में देखो हार्वेस्टिंग क्या होती है। ठीक है, हार्वेस्टिंग ऑफ अ क्रॉप इज एन इम्पॉर्टेंट टास्क, बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। द कल्टिवेटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज मैच्योर, जब पक जाती है, जब मैच्योर हो जाती है क्रॉप, तो जो है इसको जो है इस क्रॉप की कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। तो ये हार्वेस्टिंग की डिफिनेशन है। ऐसे ऐसे नोट्स बनाते चलो। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। ठीक है, इन हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर पुल्ड आउट और कट, जो है या तो उखाड़ लिया जाता है या तो फिर काटा जाता है। ठीक है, हार्वेस्टिंग फसल को क्लोज टू ग्राउंड, मतलब ज़मीन से सटे हुए। देखो या हंसिया बना है ना, सिकल, जिसको सिकल कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, ये जो है इट इज़ यूजुअली टू टेक 3 to 4 मंथ फॉर ए सीरियल क्रॉप टू मैच्योर। जो सीरियल क्रॉप्स होती हैं उनको मैच्योर होने में करीब कम से कम 3 से 4 मंथ लगते हैं। ठीक है, हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज आइदर डन बाय मैनुअली, या तो मैनुअली जो है सिकल्स के द्वारा हंसिया से कटाई होती है, या और बाई अ मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर, जिस मशीन से कटाई होती है। तो जिस मशीन बाय विच वी वी परफॉर्म हार्वेस्टिंग इज कॉल्ड हार्वेस्टर। ठीक है, तो इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड्स नीड टू बी सेपरेटेड। अब जो है जो फसल जो है क्रॉप काटी जाती है तो उसमें जो है जो सीड्स हैं, जो उसके बीज हैं, वो उनको सेपरेट करना बहुत ही आवश्यक होता है फ्रॉम द चाप से जो है। ठीक है, जो ढेर सारा वो रहता है ना, जैसे धान है, गेहूं है, तो उसको जो है अलग करना। तो जो बाकी सब रहता है वो चाप हो जाता है, उसको चाप कहते हैं। ठीक है, और इस प्रोसेस को जो है थ्रेसिंग कहते हैं। जैसे दौरी होती है ना, तो वही जैसे गेहूं की दौरी होती है, तो उसी प्रकार से बीज अलग हो जाता है, गेहूं अलग हो जाता है। ठीक है, सब भूसा निकल जाता है। दिस इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ अ मशीन, यह एक मशीन की सहायता से किया जाता है, कॉल्ड कंबाइन, विच इन फैक्ट अ कंबाइन हार्वेस्टर एंड अ थ्रेसर। जो है देखो, ये भी कंबाइन, ये जो मशीन है इसको कहते हैं कंबाइन। ये जो मशीन आ गई है इस समय आजकल जो मशीनें आई है इसको कंबाइन कहते हैं। ठीक है, इसमें देखो ये जो है ये थ्रेसर भी है और जो है हार्वेस्टर भी है, मतलब काटने के लिए। ठीक है, फार्मर्स विथ होल्डिंग ऑफ लैंड डू द सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स चाप बाई विनोविंग। विनोविंग क्या होता है, जो है देखो जैसे ये जो है जिसको कहते हैं ओसाना अपने गांव की भाषा में, तो विनोविंग करते हैं जो है, तो उससे अनाज भी अलग हो जाता है, भूसा अलग हो जाता है। ठीक है, ये क्लास 6 में तुमको पढ़ा दिया गया था। चलो, ये हार्वेस्टेड फेस्टिवल के बारे में पढ़ लो थोड़ा सा। ये जो है प्रत्येक जो है 3 से 4 महीने के बाद जो है बहुत ही जो कठिन परिश्रम होता है, हार्ड वर्क के बाद जो है ये आता है। ठीक है, द साइट ऑफ गोल्डन फील्ड्स ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप्स लेडन विथ ग्रेन फिल्स द हार्ट्स ऑफ फार्मर विद जॉय। जो फार्मर का जो है मतलब ये कह रहा सिंपल सी, मतलब फार्मर खुश हो जाता है और मेन एंड वुमेन सेलिब्रेट करते हैं। बैसाखी, होली, दिवाली, तमाम प्रकार के पर्व भी मनाए जाते हैं, तो उसी को कह रहा है। जैसे जिस फसल से संबंधित है ना कि ये सीजन हो गया, फसल कट गई है, जो होली है, ये सब चीज़ें हैं। अब स्टोरेज देखो, स्टोरेज क्या होता है। स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इज एन इम्पोर्टेंट टास्क, बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। इफ़ द क्रॉप ग्रेन्स आर टू बी केप्ट फॉर, अगर लॉन्गर टाइम तक के लिए रखना है, और उसको जो है मॉइस्चर से, इंसेक्ट से, रैट से और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, जो सीड्स को सेफ रखना पड़ता है। ठीक है, जो फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्राम सीड स्टोर विदाउट ड्राइंग, बिना जो उसके अगर स्टोर किया जाता है, दे में गेट स्पॉइल्ड और अटैक्ड बाय ऑर्गेनिजम्स के द्वारा जो है बिना मतलब जैसे कहते हैं ओद, जिसको कहते हैं कि नमी है, नमी उसमें रह गई, इसलिए उसको सुखा उखा करके सब रखा जाता है। और जो है लूजिंग देयर जर्मिनेशन कैपेसिटी, वो अपनी जर्मिनेशन कैपेसिटी खो देता है। ठीक है, और इसलिए जो है स्टोर करने से पहले ग्रेन्स को पूरी तरह से सुखा लिया जाता है धूप में। ठीक है, ताकि उसमें मॉइस्चर जो है उसका मॉइस्चर कम किया जा सके। ठीक है, ये जो क्या होता है, ये प्रिवेंट्स करता है अटैक बाय इंसेक्ट पेस्ट है। जो इंसेक्ट हैं, जो कीड़े हैं और जो पेस्ट्स हैं,
उनसे जो है ये बचाता है, बैक्टीरिया और फंगी से बचाता है, ठीक है। जो फार्मर होते हैं वो स्टोर करते हैं, क्या स्टोर करते हैं फार्मर्स? स्टोर, क्या बता रहे थे तुमको? फार्मर स्टोर ग्रेन्स। फार्मर जो है अनाज को इकट्ठा करते हैं, ग्रेन्स। देखो ये स्टोरेज है ना, स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इन ग्रेनरीज। जहाँ पर स्टोर किया जाता है ग्रेन्स को, उसको ग्रेनरीज कहते हैं, ठीक है। ये फिगर देखो, सिलोस फॉर स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स, सिलोस है, ये ड्रम्स हैं, ठीक है। अब देखो, ग्रेन्स इन ज्यूट बैग्स आर मेटेलिक बीन्स। मेटेलिक बीन्स में ये जो है मेटेलिक बीन्स में, या फिर जो है बैग, जूट के बैग में जो है स्टोर किया जाता है ग्रेन्स, माने अनाजों को। जो लार्ज स्केल पे जो ग्रेन्स का जो स्टोरेज होता है वो जो है सिलोस में होता है। सिलोस तुमको हमने दिखाया था ना, लार्ज स्केल पे होता है ऐसे, ठीक है, ड्रम्स में। एंड ग्रेनरीज, ठीक है, ग्रेनरीज इस पे किस लिए? टू प्रोटेक्ट द ड्रम पेस्ट, जैसे घुन तमाम चीज़ें होते हैं ना इस प्रकार के, उससे जो है बचाने के लिए। लाइक रैट, जैसे चूहा हो गया, इंसेक्ट्स हो गया। देखो फिगर बी देख लो और फिगर ए देख लो, ठीक। अब देखो, ड्राइड नीम लीव, जो नीम की जो पत्तियाँ होती हैं, लीव्स होती हैं, उसको भी जो है स्टोरिंग फूड ग्रेन्स एट होम। घरों पर देखो जो अनाज वनाज जैसे गेहूँ जब रखा जाता है उसमें नीम की पत्तियाँ भी डाल दी जाती हैं ताकि कीड़े न लगे। और जो है लार्ज क्वांटिटी में अनाजों को, ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए जो है बिग गोडाउन की आवश्यकता पड़ती है, यानी गोडाउन माने बड़े गोदाम की, ठीक है। और जो है स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट एंड माइक्रोऑर्गेनिज्म। देखो कुछ जो है, कुछ दवाएं जो है कपड़े वपड़े में बांध करके भी उसमें डाली जाती हैं ताकि जो है कीड़े और माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें ना लगें, ठीक है। जो इस टेबल को कंप्लीट, क्या कह रहा है टेबल? मेक द फॉलोइंग टेबल इन योर नोटबुक एंड कंप्लीट इट। मिल्क किससे होता है? काउ बफेलो, सी गोट, सी कैमल से, ठीक है। फूड फ्रॉम एनिमल्स, तो क्या क्या, अब जैसे फिग है, एग है, तमाम चीज़ें हैं, तो जाने दो इसको, छोड़ो, एक्टिविटी है। इसको जो है कह रहा है यू मस्ट हैव सीन दैट प्लांट, जो प्लांट है, एनिमल्स है, वो जो है डिफरेंट प्रकार के जो है फूड्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। क्या प्रोवाइड? प्लांट्स एंड एनिमल्स आल्सो प्रोवाइड फूड अस, हमें प्रोवाइड करते हैं विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड प्रोवाइड करते हैं। और जो है मैनी पीपुल लिविंग इन द कोस्टल एरियाज, जो कोस्टल एरियाज में रहते हैं वो क्या कंज्यूम करते हैं? फिश को कंज्यूम करते हैं। कंज्यूम माने खाते हैं। जो है उनका जो है जो डाइट का जो है बहुत एक बड़ा भाग है, उसमें जो फिश खाते हैं। जो पिछली तुम्हें कक्षाओं में तुमने सीखा है कि जो है जो प्लांट से हम फूड प्राप्त करते हैं, ऑब्टेन करते हैं, ऑब्टेन का मतलब होता है प्राप्त करते हैं, जो है हमने ऐसा देखा है कि द प्रोसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स अ नंबर ऑफ स्टेप्स। जो क्रॉप का जो प्रोडक्शन होता है उसमें बहुत से स्टेप जो है प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। जैसे सिलेक्शन ऑफ सीड, जो सीड्स का सिलेक्शन यानी बीज का चुनाव, सोविंग यानी उसकी बुआई, और भी तमाम चीज़ें हैं। इस प्रकार से एनिमल रियर्ड एट होम और इन फार्म्स, देखो इसी प्रकार से जो है पशुओं को भी खिलाया जाता है, खिलाया जाता है तमाम खेतों में, तमाम हैव टू बी प्रोवाइडेड विथ प्रॉपर फूड, उनको भोजन दिया जाता है, जैसे भूसा है, खरी है, कुद्दी है, जो भी है। शेल्टर, अब उनके लिए रहने के लिए तुम्हारे घरों में भी कुछ न कुछ उनके लिए बना होगा जिसमें वो रह सकें, और भी प्रकार उनकी देखभाल की जाती है। तो जो है जब लार्ज स्केल पर किया जाता है तो उसको एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं, ठीक है। कब? एनिमल हस्बेंड्री पर ये लिख लेना, ठीक है। एनिमल रियर्ड एट होम और इन फार्म्स हैव टू बी प्रोवाइडेड विथ प्रॉपर फूड, शेल्टर एंड केयर व्हेन दिस इज डन ऑन लार्ज स्केल इट इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री, ऐसा लिख लेना, ठीक है। अब देखो कीवर्ड्स दिया, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस, एनिमल हस्बेंड्री, क्रॉप, फर्टिलाइजर्स, ग्रेनरीज, हार्वेस्टिंग, इरिगेशन, खरीफ, मैन्योर, प्लग, रबी, सीड्स, सिलो, सोविंग, स्टोरेज, थ्रेसिंग, वीड्स, वीडिसाइड, विनोइंग, जो है, ठीक है, तमाम प्रकार के दिया। अब तक तुमने क्या सीखा है? अब तक तुमने जो है सीखा है कि इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड टू आवर ग्रोइंग पॉपुलेशन, जो है पॉपुलेशन को जो है फूड जो प्रोवाइड करने के लिए हमें जो है
एग्रीकल्चर यानी कि खेती करनी पड़ती है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जो है हमने अडॉप्ट किया है। ये जो सेम काइंड ऑफ प्लांट जो है ग्रो किए जाते हैं और कल्टिवेटेड एक प्लेस पे किए जाते हैं, तो इसको ये जो है एक प्रकार की क्रॉप हो जाती है, इसको कहते हैं फसल, क्रॉप। इन इंडिया, भारत में जो है, जो इंडिया में क्रॉप जो होती हैं जो है ब्रॉडली कितने 2 टाइप्स में कैटेगराइज होती हैं, जो है जैसे रबी और खरीफ क्रॉप्स। रबी माने ठंडी में जो बोई जाती है, खरीफ माने जो बरसात में, जैसे धान है, पैडी है, मैजे है। रबी में गेहूँ की बुआई होती है, ठीक है। और यह नेसेसरी है कि जो है सॉइल को जो है प्रिपेयर किया जाता है, टिलिंग की जाती है, उसकी लेवलिंग की जाती है, प्लग किया जाता है, और जो उसको लेवलर से मतलब कि समतल किया जाता है, ठीक है। और फिर क्या होता है कि फिर सोविंग ऑफ सीड्स एट अप्रोप्रिएट डेप्थ एंड डिस्टेंस। जैसे जो बीज होते हैं तो उसको सीड्स होते हैं तो उसको उचित दूरी पे बोया जाता है, और कितना अंदर बोना है, थोड़ा अंदर बोना है या छींट देना है उससे, तो ये सब बहुत ही मैटर करता है, ठीक है। और जो है वो सीड्स जो है अच्छी वैरायटी का होना चाहिए, और उसका जो है सिलेक्शन होता है कि कौन अच्छा है, अच्छा और ख़राब सीड्स को जो है पानी में डाल करके जो है देख लीजिए, जो ख़राब होते हैं, घुने उने होते हैं, वो बाहर आ जाते हैं तो उसको छान लिया जाता है, जो नीचे रहते हैं तो अच्छे बीज रहते हैं। जो सॉयल है, इसको जो है रिप्लेसमेंट और इनरिचमेंट की आवश्यकता होती है, तो उसमें उसके लिए क्या करते हैं, हम ऑर्गेनिक मैन्योर मिलाते हैं या फर्टिलाइज़र मिलाते हैं, ठीक है। जो केमिकल फर्टिलाइज़र होता है वो जो है इंक्रीज ट्रेमेंडसली विद द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू क्रॉप वैरायटी। जैसे जैसे नई प्रकार की क्रॉप वैरायटी आती गई हैं तो फर्टिलाइजर्स का यूज उसी हिसाब से बढ़ता चला गया है। और वाटर की क्रॉप्स को सप्लाई की आवश्यकता होती है एट अप्रोप्रिएट इंटरवल्स, जो है उसको इरिगेशन कहते हैं। वीडिंग को जो है वीडिंग जो है रिमूवल ऑफ अनवांटेड एंड अनकल्टिवेटेड प्लांट्स। जो देखो वीड्स होते हैं मतलब कि जो खरपतवार होते हैं, फसल आ जाते हैं, उसको कहते हैं अनवांटेड। ये अनवांटेड मतलब हम चाहते नहीं हैं, तो उसका जो रिमूवल है उनको निकालना जो है, चाहे खुरपी से निकालते जो उसको कहते हैं, जो उसको जो प्लांट्स को कहते हैं वीड्स, और जो उसके प्रोसेस को होता है उसको कहते हैं वीडिंग, ठीक है। हार्वेस्टिंग क्या होता है, एक कटिंग ऑफ मैच्योर क्रॉप का कटिंग है, या तो मशीन से द्वारा या हंसिए से, ठीक है। या आप सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम द चाफ इज कॉल्ड थ्रेसिंग। थ्रेसिंग का मतलब होता है जैसे दौरी करना, जो है जो पूरा गेहूँ पूरा उसमें लेकर के झोंक दिया तो गेहूँ अलग भूसा अलग, तो वो उसको कहते हैं थ्रेसिंग, ठीक है। ऐसे समझिए। जो है जो ग्रेन्स हैं, जो अनाज है, उनका प्रॉपर स्टोरेज जो है बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि उनको पेस्ट से और जो कीड़े हैं, कीट पतंगे हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से सुरक्षित रखना है। फूड जो है एनिमल से ऑब्टेन किया जाता है, ठीक है। और जो लार्ज क्वांटिटी में होता है तो इस प्रोसेस को एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं, ठीक है। अब देखो करेक्ट वर्ड पहला जो है, तो देखो ये सब वर्ड हैं तो इसमें भरना। द सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रोन एंड कल्टिवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल एट प्लेस कॉल्ड क्रॉप, उसको क्रॉप कहते हैं, फसल कहते हैं, ठीक है। द फर्स्ट स्टेप ऑफ बिफोर ग्रोइंग क्रॉप इज प्रिपरेशन ऑफ सॉयल, ठीक है। और ये देखो डैमेज सीड वुड फ्लोट ऑन द टॉप ऑफ वाटर। देखो जब पानी में जैसे गेहूँ है, जब डाला जाता है, जो भुने भुने होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं, जो सही रहते हैं वो नीचे ही रह जाते हैं, ठीक है। तो ये फ्लोट होगा इसमें, वुड फ्लोट ऑन द टॉप ऑफ वाटर, यानी फ्लोट तैरने लगेंगे। फॉर ग्रोइंग इन क्रॉप्स, क्रॉप जब ग्रो करती है सफिशिएंट उसको सनलाइट की आवश्यकता पड़ती है, और उसके साथ वाटर की और न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता पड़ती है फ्रॉम सॉयल आर इसेंशियल। सॉयल से जो है ये सब आवश्यक है। अब देखो इसको मैचिंग करना है, कॉपी में नोट्स कर लेना पूरा। खरीफ क्रॉप क्या होती है, खरीफ क्रॉप में गलत लिख लगा है, अच्छा ठीक है। खरीफ क्रॉप्स क्या हैं, पैडी और मैजे जो है, पैडी माने धान होता है और मक्का, ठीक है। रबी क्रॉप्स क्या हैं, जो जाड़े में बोए जाते हैं, वीट है, मतलब वीट माने गेहूँ, ग्राम माने चना, पी माने मटर, देखो ठंडी में ही बोया जाता है तो इसको रबी कहते हैं, ठीक है। केमिकल फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, जो है यूरिया एंड सुपर फॉस्फेट जो है ये केमिकल फर्टिलाइजर्स। ऑर्गेनिक मैन्योर क्या है, एनिमल
एक्सक्रेटा और काउ डंग, यूरिन एंड प्लांट वेस्ट, जो इसको ऑर्गेनिक मैन्योर कहते हैं। ठीक है, गिव टू एग्जाम्पल ऑफ खरीफ क्रॉप्स क्या है, तो पैडी और मेज, और रबी में वीट और ग्राम जो है रबी क्रॉप है। ठीक है, और जो सबके ऊपर जो है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के ऊपर, और प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के ऊपर क्या तुमको लिखना होगा, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के ऊपर जो है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के ऊपर लिख देना, ये देखो, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग द क्रॉप, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर is to turn the soil, loosen it. This allows the roots to penetrate deep into the soil. The loose soil allows roots to breathe easily even when they go deep into the soil. यहाँ तक लिखना। ठीक है, अब फिर जो है, फिर यहाँ से लिखना, the loosened soil helps in the growth of earthworm and microorganisms present in the soil. These organisms are friend of the farmer since they further turn and loosen the soil and add humus to it. यहाँ तक लिखना, ये मत लिखना। ठीक है, बस ये लिख लेना। ठीक, और एक पैराग्राफ हो गया। ठीक है, अगर कम पड़े तो जो है फिर इसमें से भी लिख लेना, द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग। ठीक, टिलिंग और प्लगिंग। और सोविंग पे लिख देना। सोविंग पे क्या लिखोगे, सोविंग पे देखो, सोविंग जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्रॉप प्रोडक्शन है। फॉर सोविंग गुड क्वालिटी सीड्स आर सेलेक्टेड, गुड क्वालिटी सीड्स आर क्लीन्ड एंड हेल्दी सीड्स ऑफ अ गुड वेराइटी। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ सीड कैसे किए जाते हैं इसमें, तो सिलेक्शन ये सब छोड़ देना, ये पैराग्राफ छोड़ दो जो है। और ट्रेडिशनल टूल्स में, ट्रेडिशनल टूल्स के बारे में लिख लेना इसी में, और जो है लिख लेना कि जो है सीड्स का सिलेक्शन कैसे होता है जो है। ठीक है, और इसी में से बुक्स में इससे लिखना है। वीडिंग पर भी बुक्स में दिया हुआ है, थ्रेसिंग पर भी दिया हुआ है। वीडिंग क्या होता है, जो अनवांटेड जो प्लांट्स होते हैं उसको वीड्स कहते हैं, उसको जो है किसी भी जो इक्विपमेंट है उससे जो निकालना, तो उसको कहते हैं वीडिंग, उस प्रोसेस को। ठीक है, थ्रेसिंग में क्या होता है, थ्रेसिंग में जो है चाप होता है, उसको चाप से जो है जो ग्रेन्स होते हैं उसको अलग करना होता है, उसको थ्रेसिंग कहते हैं। ठीक है, इस पर जो है एक एक पैराग्राफ में अपने शब्दों में लिख लेना। ठीक है, हमने चूँकि पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, और तुमको लिख करके या चेक करा लो। तो एक्सप्लेन हाउ फर्टिलाइजर्स आर डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर। तो देखो, फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो जो है मैन मेड होते हैं, और उसमें केमिकल्स होते हैं, जबकि मैन्योर जो होता है ये ऑर्गेनिक होता है। ये एनिमल वेस्ट से प्लांट्स, जो प्लांट होते हैं, प्लांट्स के जो लीव उससे जो है वो डिकम्पोज हो जाते हैं, तो उससे बनता है। ठीक है, एनिमल वेस्ट से। ठीक है, वो मैन्योर है। ठीक है, ये ऑर्गेनिक है। देखो, ये जो है ये कोई इसका कोई नुकसान नहीं है, लेकिन फर्टिलाइजर्स के नुकसान होते हैं। ठीक है, अब इरिगेशन क्या है, इरिगेशन जो है जो प्लांट्स है, जो क्रॉप्स है, उसको वाटरिंग करना जो है वो इरिगेशन है। 2 मेथड्स ऑफ इरिगेशन, अब देखो तमाम प्रकार के, जैसे रहट थी और कुएँ थे और पंपिंग सेट है, तमाम चीज़ें, तो 2 मेथड्स अपने लिख लेना। ठीक है, और इफ़ वीट इज़ सोन इन खरीफ सीजन व्हाट वुड हैपन। अगर खरीफ को जो गेहूँ है, जो वीट है, अगर खरीफ सीजन में बोया जाए तो क्या होगा, तो ये जर्मिनेट नहीं कर पाएगा, सर्वाइव भी नहीं कर पाएगा। क्यों सर्वाइव नहीं कर पाएगा, इट कैन नॉट सर्वाइव बिकॉज इट नीड्स वेरी लो, इसको वाटर की जो है बहुत ही कम वाटर की इसको आवश्यकता पड़ती है इसको, और जो है अगर इसको जो है ज़्यादा वाटर मिल जाएगा तो ये सड़ जाएगा। ठीक है, अब एक्सप्लेन हाउ सॉइल गेट्स अफेक्टेड बाय कंटिन्यूस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप इन अ फील्ड। सॉइल जो है कैसे अफेक्टेड होती है कंटिन्यूस प्लांटेशन से, जो है कैसे अफेक्टेड होती है। अब वीड्स क्या होते हैं, वीड्स आर अनवांटेड प्लांट्स, हाउ कैन वी कंट्रोल देम। तो बहुत सारे केमिकल्स आते हैं, N2 करके कुछ था, तो केमिकल्स का जो छिड़काव से, उसको जो है खुरपी उर्पी से, निराई से जो है, ठीक है,
तो ऐसे अब इसको अरेंज करना है, ठीक है। तो पहले क्या होते हैं, फील्ड्स को प्लग करते हैं, फिर प्रिपरेशन होता है, फिर उसमें मैन्योरिंग करते हैं, फिर उसको उसमें सोविंग करते हैं, फिर इरिगेशन करते हैं, तब हार्वेस्टिंग करते हैं, फिर उसको जो है सेंड करते हैं शुगर फैक्ट्री में, ठीक है। अब देखो जो कंप्लीट द फॉलोइंग पजल जो है ये पजल है, तो पजल है कंप्लीट कर लेना। अब जो है कुछ अलग लर्निंग जो है एक्टिविटी और प्रोजेक्ट्स हैं, तो कोई बहुत ख़ास आवश्यक नहीं है, अपना देख करके जो समझ लेंगे। इसके बाद जो है चैप्टर 2 आ जाता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ट्रेंड और एंड फोर्थ।